अगर आप कोई भी सिम यूज करते हैं जैसे कि आइडिया, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी, तो 1 जुलाई से काफी सारे नए रूल लागू होने वाले हैं जो कि आपको जरूर पता होने चाहिए, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में काफी सारी अफवाहें भी आई थी सिम को लेकर, जैसे कि डुअल सिम चार्जेस को लेकर और काफी सारी और चीजें। ये सब आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी सिम यूज करते हैं। फर्स्ट, सिम कार्ड लिमिट। अब सरकार ने एक लिमिट को सेट कर दिया है, एक इंसान पूरे अपनी लाइफ टाइम में कितनी सिम को ले सकता है, तो ये नंबर है 9 सिम। तो यानी कि आप सिर्फ 9 सिम ही ले पाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा की लेते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। बट काफी सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ये 6 रूल भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो जो भी आपके लोकल स्टोर है आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप 121 पे या फिर अपने कस्टमर केयर को कॉल कर भी पूछ सकते हैं। बाकी 9 सिम का यहाँ पर लिमिट रखी गई है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम के ऊपर 9 से ज्यादा सिम हो, या फिर आप ये जानना चाहते हैं आपके नाम के ऊपर कितनी सिम है, या फिर आप उनमें से कोई सिम को बंद करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ऑनलाइन ही जान सकते हैं ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट से। इसके लिए आपको संचार साथी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, ये सरकारी वेबसाइट है। वेबसाइट को ओपन करके जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिलेगा नो योर मोबाइल कनेक्शन, इस पे टैप कर देना है। इसके बाद आपने अपना नंबर एंटर करना है और यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद ओटीपी आएगा नंबर के ऊपर, ये एंटर कर देना है। कई बार ये वेबसाइट काम भी नहीं करती, कई बार ओटीपी नहीं आता है, बट कई बार ये काम भी करती है। इसके बाद आपने इस पे लॉग इन कर देना है। इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे जो आधार कार्ड लिंक है, ये वो सब नंबर दिखा देगा जो कि आपके इस नंबर के ऊपर है या फिर आपके इस आधार के ऊपर है। इसके बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शन भी आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपका नंबर नहीं है तो आपने उसके ऊपर टैप कर देना है नोट माय नंबर और इसकी रिपोर्ट कर देनी है। और साथ ही में अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जो कि आप यूज नहीं कर रहे हो, अब आपको उसका कोई काम नहीं है, तो आपने नोट रिक्वायर्ड के ऊपर टैप कर आगे प्रोसीड कर देना है। इसके बाद ये नंबर भी यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो आपके नाम के ऊपर अभी कितने नंबर चल रहे हैं। सेकंड, एमएनपी रूल के अंदर भी चेंज कर दिया है। जैसे कि आप अपने नंबर को पोर्ट करते हो, अब उसके अंदर एक लिमिट लगा दी गई है। ये सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है। अगर आपका कोई नंबर चोरी हो जाता है या फिर कोई सिम खराब हो जाती है तो आपको 7 डेज का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप कोई सिम को पोर्ट करवाते हो स्वैप करवाने के बाद, उसके बाद भी आपको 7 डेज का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप करवा पाओगे, अदरवाइज आप पहले ऐसे ही जाकर करवा सकते थे उसी दिन भी, बट अब आपको 7 डेज का यहाँ पर वेट टाइम मिल जाएगा। थर्ड, सिम डीएक्टिवेशन। अगर आपकी कोई ऐसी सिम है जो बहुत ज्यादा टाइम से आपको यूज नहीं की है या फिर वो बिल्कुल ही इनएक्टिव है, बिल्कुल भी वो यूज में नहीं है, तो कंपनी शायद उसको बंद भी कर सकती है। ये उनके रूल के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने कितना टाइम दिया है। कोई ऐसी सिम जो कि उनके टाइम के लिमिट को क्रॉस कर चुकी है इनएक्टिविटी के, तो वो उसको बंद भी कर सकते हैं। तो आपको कोई सिम को यूज कर लेना है, अगर आपको नहीं करनी है तो वो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी कुछ समय बाद। बट कंपनी के अलग रूल हो सकते हैं, आप उनसे ही फोन करके पूछ सकते हैं। और प्रमोशनल मैसेज, कई बार आपको एड या फिर प्रमोशन वाले मैसेज आते हैं, बट कंपनी वालों को अब आपसे पूछना पड़ेगा या फिर आपका कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो आपको भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद ही आपके पास आने वाले हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे जब ये नियम लागू हो जाएगा। भाई, सिम वेरिफिकेशन। जब आप कोई नई सिम को परचेज करोगे तो इसके रूल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। अब आपसे कोई एक्स्ट्रा प्रूफ भी मांगते हैं, साथ ही में बायोमेट्रिक के द्वारा ये आपको सिम दी जाएगी। जैसे कि पोस्ट पेड के अंदर स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन किया जाता है, अब आपको प्रीपेड में भी वैसा वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। नेक्स्ट, कॉलर नेम और डिस्प्ले। ट्राई है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी आपको कॉल आते हैं जो अननोन नंबर होते हैं, जो उनका असली नाम है आधार के अंदर, वही आपको देखने को मिले। जैसे कि ट्रू कॉलर में आपको देखने को मिलता है, बट वो कई बार रियल भी नहीं होता है। बट जो भी आपको कॉल है, ट्राई उनको ऑफिशियली ही आपका नाम दिखाए, तो ऐसा ट्राई ने बोला था, सुझाव दिया था। नेक्स्ट है चार्जेस ऑन ड्यूअल सिम। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज फैल गई थी कि अगर आपके पास ड्यूअल सिम है या फिर एक से ज्यादा सिम है तो आपको एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ेगा या फिर आपको कोई चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। बट ट्राई ने बोला है कि ये सब न्यूज फेक थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आप ड्यूअल सिम या फिर 2 से ज्यादा सिम भी यूज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरना पड़ेगा। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। सो ये थे नए सिम रूल या फिर टेलीकॉम रूल जो कि आपको काफी जल्दी देखने को मिलेंगे। इनके अलावा काफी सारे और भी हैं, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई कमेंट में बताना आपके पास कौन सी सिम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।